धन्यवाद आपका, स्पेशली सर का धन्यवाद जिन्होंने मुझे अभी इनवाइट किया, और आपका धन्यवाद इसलिए कि आगे 1 घंटा आप मुझे सहन करोगे इसलिए। ओके, रिलैक्स होके बैठना, भूल जाना कि पीछे सर बैठे हुए हैं, कुछ टेंशन मत लो। 1-1.5 घंटा हम लोग चर्चा करेंगे मस्त, और डिस्कशन करेंगे, प्रवचन नहीं, क्योंकि प्रवचन एक ही आदमी बोलता है, एक ही सुनता है, लेकिन जब डिस्कशन करेंगे तो मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे कुछ पूछ सकते हैं, तो एक दूसरे को हम लोग संवाद कर सकते हैं। शुरू करने के पहले कहानी जो अपने बच्चों में सुनी होगी, खरगोश की और कछुए की, सुनिए। वेरी गुड। दोनों की रेस लगती है यहाँ से दीवार तक भाग के जाने का। दोनों जोर से शुरू करते भागने के लिए, रास्ते में जाके देखता है खरगोश तो बहुत आगे आया हो, कछुआ बहुत पीछे लगा है, उसको भूख लगती है, तो वहीं पे साइड जाके वड़ा पाव खाता है, समोसा खाता है। अभी खाए तो नींद आती है, तो मैं थोड़ा सोता हूँ, मैं थोड़ा वापस सो जाता है। इतने पीछे से कछुआ आता है, देखता तो खरगोश सोया हुआ है, उसको टेक ओवर करके आगे आता है, दीवार से पहुंचता है। फिर इतने में खरगोश उठ जाता है, बोलता है अभी तक खरगोश बहुत लंबा शायद है, कछुआ बहुत लंबा है। भागते भागते तो स्टेशन पहुंचता है, देखता तो वहाँ पे पहले से ही कछुआ। वेरी गुड। कौन जीता इसमें? क्या सीख मिलती है इससे आपने को? वेरी गुड। और यस माय डियर, मतलब सर दूसरे के ऊपर ये नहीं करना, अपना खुद देखने का। वेरी गुड। और यस माय डियर, सर इसमें ऐसा है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। जितना अगर हम गलत करें तो भी हमको सीखते जाना है। अगर हम गलत करें, बार बार गलत करें, लेकिन फिर भी हमको ट्राई करना है। वेरी गुड। फिर तो सक्सेस जरूर। वेरी गुड। सबसे बड़ी बात है स्लो बट स्टेडी। कछुआ स्लो चलता है लेकिन कंटिन्यू चलता है, कहाँ पे रुकता है क्या? नहीं। तो हम लोग को भी पूरे साल पढ़ाई करनी है, 1-2 महीना जोर लगाना है, बाद में आराम करना है, नहीं ऐसा नहीं करेगा। पूरे साल भर तब तक एग्जाम नहीं खत्म होता है तब तक हम लोग को पढ़ाई करनी है। यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती है, इसके आगे की कहानी किसी को पता है? नहीं। सेकंड डे खरगोश वापिस आता है कछुए के पास, बोलते वापिस रेस लगाएंगे। कछुआ बोलता देख तेरे को मैंने कल हराया है, कितनी बार हराया मारेगा मुझसे। खरगोश नहीं यार, वो तो मैं सो गया इसलिए हार गया, अभी नहीं सोऊंगा मैं, बड़ा बहुत समोसा नहीं खाऊंगा मैं, और खाऊंगा तो स्टेशन पे जाके खाऊंगा, रास्ते में नहीं खाऊंगा। दोनों की अभी रेस लगती है, खरगोश तेज से दौड़ता है, दौड़ते दौड़ते बीच में रुकता है, इसलिए स्टेशन पहुंच जाता है। कछुआ बेचारा धीरे से आता आता देखते तो ये बार खरगोश मेरे पहले पहुंच गया। कौन जीता? वेरी गुड। इससे क्या सीख मिलती है? अपनी गलतियों पे सुधार। वेरी गुड। और अगर मेरी स्पीड अच्छी है मेरी पढ़ाई में, तो उसको ब्रेक नहीं करना है। कभी हम लोग होता है ना, अरे यार मुझे आ रहा है, ये तो मुझे आता है, अरे ये तो मेरा हो गया है, अरे ये तो मेरे को समझा है, यही पे कभी के हम लोग मार खाते हैं। तो तब तक नहीं रुकना है जब तक हम लोग पूरी तैयारी नहीं करते। ओके, यहाँ पे भी कहानी खत्म नहीं होती है, उसके आगे मालूम है किसी को? नहीं। तीसरे दिन कछुआ आता है खरगोश के पास, बोलता है वापिस रेस लगाएंगे। खरगोश बोलता देख भाई, पहले दिन मैं सो गया इसलिए हार गया, करके तेरे को हराया मैंने, देखा ना तू कितना पीछे था, मैं थोड़ा चला गया। कछुआ नहीं, फिर भी लगाएंगे आप पूछे गए। अभी खरगोश बोलता है यार मैं तो कैसे भी तेज दौड़ता हूँ, इसको कैसे भी हरा दूंगा, थोड़ा उसको घमंड होता है, बोला ठीक है लगी शेर। लेकिन कछुआ बोलता है लेकिन रास्ता मैं बताऊंगा, उसी रास्ते से भागने का। तो बोलता है यार किसी भी रास्ते में भागा ना, मैं तो जीतने वाला है। दोनों दौड़ते 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 एक रास्ते में जाके खरगोश रुक जाता है, क्योंकि वहाँ ऐसी नहर होती है। अब इसको तैरना तो आता नहीं, बेचारा वहाँ पे खड़ा होता है, पीछे से कछुआ आता है, मस्त पानी डुबकी लगाता है और निकल जाता है, और दीवार से पहुंच जाता है। कौन जीता? वाह। इससे क्या सीख मिलती है? ओके, और इससे क्या सीख मिलती है? यस माय डियर, क्या सीख मिलती है इससे? खरगोश का घमंड क्या की थी, वो सोचा कि मैं बड़ा बड़ा नहीं खाऊंगा, फिर घमंड किया। और ये बार हमने तो कछुए ने दिमाग लगाया थोड़ा। वेरी गुड, बैठ जा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, कछुए ने स्मार्ट वर्क किया। क्या किया? स्मार्ट वर्क। कभी कभी हम लोग का ऐसा होता है, ये मेरे को नहीं आता है, मैथ्स बहुत टफ है यार, साइंस जमता नहीं है, होता है ना।
तो अभी मेरे को क्या करूं मैं, एक टाइम में स्मार्ट वर्क करना है। कछुआ ऐसे बैठ गया यार यार मैं तो दौड़ता नहीं हूँ यार, अब इसको ऐसे आ रहा हूँ, उसने क्या किया, स्मार्ट वर्क। उसको पता है पानी में तैरने को खरगोश का आता नहीं, मैं जीत जाऊंगा। तो अपने को भी हमेशा लाइफ में स्मार्ट वर्क करना है। ये नहीं आता है, वो नहीं आता है, ये नहीं जमता है, वो नहीं जमता है, ये रोने से कुछ होने वाला है नहीं। अगर हमको सक्सेस होना है, आज का हेडिंग क्या है, मुझे यशस्वी होना है। तो मेरा रास्ता मुझे बनाना है। टीचर्स, मैडम्स, मम्मी डैडी वो अपना काम करेंगे, उनका काम क्या है, बराबर। टीचर लोग जाएंगे आपको पढ़ाना, समझाना, लेकिन समझ लेना, पढ़ना, एग्जाम में लिखना, ये किसका काम है, यस। कभी कभी आप हमारा काम भूल जाते, उनका हम लोग करते समझाने का, लेकिन हम लोग समझते नहीं है। वो सिखाते, हम लोग सीखते नहीं है, और सीखते नहीं है, समझते इसलिए एग्जाम में नहीं लिख पाते हैं, और वहीं पे जाके थम हो जाते हैं और रुक जाते हैं। अभी ये साल आपका 9th का है, मेरे 2 बहनों का 10th का है। 9 से 10 में जाएंगे तो उनको रहेगा प्रेशर, अभी 10th का एग्जाम है, बहुत बोर्ड एग्जाम है, तो ये एग्जाम को डरेंगे तो एग्जाम लिख पाओगे नहीं। लोग डराएंगे आपको, 10वीं में जा रहे हो, 10वीं में जा रहे हो, इनको पहले डराया होगा पूरे साल भर में, लेकिन आप डरेंगे तो आपका मेंदू काम नहीं करेगा, मन शांत नहीं रहेगा, टेंशन आएगा, डिप्रेशन आएगा, तो स्मार्ट वर्क कर पाओगे नहीं। तो डू अ स्मार्ट वर्क। हाँ, आज का सबसे पहले लेसन से। सेकंड, जो मैं 10वीं में आई, आपने 10वीं का टारगेट सेट किया, सवाल वापस पूछूं मैं थोड़ा क्लियर करके, 10वीं में कितने परसेंटेज चाहिए ये आपने सेट किया है? लोग बोलते हैं हार्ड होता है करके, तो 70% वेरी गुड। आपने किया 9th का कितना, 80 प्लस 90 किया है कि मुझे खुश कर रहे हो आज? 90 वेरी गुड। जो टारगेट उनके पास टारगेट नहीं, उनको मैं आंधा बोलता हूँ, अब पता नहीं कहाँ जाना है, रास्ते में छोड़ दो उसको, सब सेम है, पूरा अंधेरा है, उसको कहीं भी जाना है पता नहीं है, दूसरे के सहारे चलने वाला है। तो ऑलवेज लाइफ में टारगेट होना चाहिए। जब टारगेट होता है तो हम लोग अच्छी तरह काम कर पाते हैं। अगर नहीं बनाया है तो कोई बात नहीं है, बना सकते हो, अभी बना सकते हो आप। अगर नहीं बनाया है तो अभी बना सकते हो, लेकिन टारगेट चाहिए। अभी बहुत से बच्चे ने मैं टारगेट बताया, मिनिमम 70 अप टू 90, 90 के ऊपर, 75 के ऊपर, ये टारगेट है क्या? मैं इसको टारगेट नहीं बोलता हूँ, मैं इसको टारगेट, आज 11 बजे मुझे दीवा में आना है, ये मेरा टारगेट था क्या? नहीं, मुझे 8 बजे दीवा में 11 बजे दीवा में आना है, SRP हाई स्कूल में आना है। दिस इज माय टारगेट। बी स्पेसिफिक। ये ऊपर नीचे अप टू बिटवीन मतलब क्या? कम से कम 70, नहीं मिले तो 90 के ऊपर कितना? 91, 92, 93, 94 कितने चाहिए? चलो आपने कभी टिकट रेलवे ट्रेन से ट्रैवल किया है? कभी टिकट निकाला है? हाँ? अगर आपको घाटकोपर जाना है तो टिकट वाले काउंटर पे क्या बोलते जाके? वेरी गुड। आपको थाना जाना है तो आप जाके क्या बोलोगी? नहीं ठीक है, लेकिन बोलोगी क्या? कभी कहीं नहीं ठीक है, लेकिन कभी बोलो तो क्या बोलोगी? रिटर्न हो जाने का। ओके वेरी गुड। आपको बुलून चाहिए तो क्या मांगोगी? वेरी गुड। आपको कल्याण जाना है तो क्या मांगोगी? वेरी गुड। हाँ देखो शब्द सुना आपका, सीख जाओ। मुझे अगर यहाँ से दादर जाना है तो मैं क्या मांगूंगा? दादर तक का टिकट दो। दादर तक का टिकट दो, मिनिमम दादर तक का टिकट दो। देखा टिकट मुझे हो? ये बंदा क्या मांग रहा है?
कुछ तो गलत है ना? हाँ, ये ऐसे बोलूंगा, घाटकोपर के ऊपर का टिकट दो। वो मेरे को देखेगा, बोला किस पागलखाने से भाग के आ गए ये सब। लगता है पागलखाने से भाग के आ गए हैं। हाँ, बी स्पेसिफिक। लाइफ में कभी टारगेट एकदम स्पेसिफिक, 90 तो 90, 89 तो 89, 85 तो 85, 95 तो 90, उतना ही चाहिए। मुझे 11 बजे एसआरपी हाई स्कूल में जाना है, दीवा में नहीं जाना है, नहीं तो यही भटकता ऐसा दीवा में। सर फोन कर यार, सर किधर है? सर दीवा में घूम रहा हूँ मैं। क्यों? आपने 11 बजे दीवा में बुलाया मुझे। अरे दीवा में नहीं यार, मेरे क्लास स्कूल में बुलाया है। स्पेसिफिक टारगेट, अपने पास स्पेसिफिक टारगेट होना चाहिए। आपके पास अभी वक्त है, आपके पास तो पूरा साल पड़ा है। पूरे साल भर में आप अपना स्पेसिफिक टारगेट बना सकते हो कि मुझे 10वीं में कितने चाहिए। क्योंकि अगर टारगेट नहीं है तो सेकंड स्टेप आता है प्रिपरेशन, तैयारी। कैसे करोगे? कर पाओगे? नहीं। थोड़ा क्लियर करता होगा। अभी आप में से बहुत से लोग के यूपी या बिहार से होंगे, हाँ बराबर ना? एक टारगेट है मेरे पास यूपी, कोई भी जिला ले लो उसमें का, हाँ बनारस, लखनऊ, कोई भी जिला ले लो। सेकंड है CSMT, छत्रपति शिवाजी महाराज, और सेकंड टारगेट है मेरा, थर्ड टारगेट है दीवा। अगर मुझे यूपी जाना है तो मुझे तैयारी क्या करनी है? सबसे पहली तैयारी करनी है बिफोर 4 मंथ रिजर्वेशन। राइट और रॉन्ग? टाइम रिजर्वेशन मिलता है 4-4 महीना पहले आपके यहाँ पे करते रहो रिजर्वेशन, तो भी कभी टिकट नहीं मिलता है। वेटिंग निकलता है, फिर धीरे धीरे खत्म होता है, लेकिन 4 महीना रिजर्वेशन करना पड़ेगा। बरोबर है? सेकंड, गाँव में तो बड़ी बैग होगी, डेली के कपड़े, वहाँ पे कुछ त्योहार रहेगा उसके कपड़े, कुछ शादी में उसके कपड़े, गाड़ी में का खाना, वो आ जाके खाना, मेहमान के लिए कुछ खाना, हैवी लगेज। वो आप लोग बहुत सारे बैग लेके आते हैं, मैं देखता हूँ कभी ट्रेन के आसपास। हाँ, मतलब हैवी लगेज, बराबर? कुछ रॉन्ग होगा बोल दो, सर रॉन्ग बोल रहे हैं। थर्ड, इन टाइम जाना पड़ेगा या कभी आगे चलेगा? इन टाइम जाना पड़ेगा या कभी आगे चलेगा? अरे मेरे मर्जी है, निकल पड़ा मैं, क्या ट्रेन के टाइम में जाना पड़ेगा? बराबर? मतलब ट्रेन अगर सवेरे 5 बजे पहुंचना है और आपको 10 है, रात को 10 बजे पहुंचना है, या ऐसी मेरी मर्जी है 10 बजे ट्रेन में 11 बजे जाऊंगा, चलेगा? नहीं, मतलब मेरे को इन टाइम, मतलब मेरा शेड्यूल रहेगा पूरा। मुझे CSMT जाना है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। इसकी जरूरत है रिजर्वेशन? नहीं, लेकिन टिकट निकालना पड़ेगा। हाँ, हैवी लगेज, बहुत बड़ा बैग, एक सैक लेंगे ताकि कुछ शॉपिंग भी करना पड़ेगा वहां पे, तो करेंगे। इन टाइम जाना पड़ेगा, बहुत सारी लोकल से एक दूसरी आ जाती है। मुझे दीवा में ही घूमना है, हाँ दीवा में ही घूमना है। किसकी भी जरूरत की जरूरत है? नहीं। सैक की जरूरत है? नहीं। ये है 90, 75 और जस्ट 35 पासिंग। ये अपना टारगेट शो करता है। अगर मेरा टारगेट 90 है तो मुझे ये तैयारी करनी है, 90 मतलब यूपी, तो मुझे तैयारी करनी है। अगर मेरा टारगेट CSMT है तो मुझे तैयारी करनी है, लेकिन मुझे दिवाई घूमना है, मुझे जस्ट पास ही होना है, तो मुझे कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही पास हो जाते लोग, अभी फेल करता नहीं कहीं। तो अगर ये नहीं रहेगा तो ये क्या करूंगा मैं? कर पाऊंगा? फेल। सपोज आपका दोस्त सवेरे सवेरे निकला है, एक 8 बजे ऐसा बड़ा लगेज लेके, सवेरे 4-5 बजे निकला है, बड़ा लगेज लेके। आपने पूछा उसको कहाँ जा रहा है? ऐसे दीवा घूम के आता हूँ। हंसने पाएगा ना, इतना बड़ा लेके दीवा घूम रहा है। या फिर कोई आपकी सहेली निकली एक सैक लेके, कहाँ जा रही हूँ? लखनऊ जा रही हूँ। सैक लेके, कुछ तो अटपटा है ना, मिसमैच है ना। हाँ, अपना भी ऐसा ही होता है, अपना भी ऐसा ही होता है। एक तो टारगेट बताते नहीं है, प्रिपरेशन क्या करोगे? फिर समझो फिर भी तकलीफ में जाना है मुझे गांव में, इमरजेंसी में, इजी पहुंचते गांव में लोग बहुत हाल हो जाएंगे, खड़े खड़े बैठने को नहीं, वो टॉयलेट के पास बैठ के है,
ऐसे ही वहाँ पे खाने को नहीं टाइम पे मिलता है, होता है तकलीफ ना बहुत। क्यों? भाग रहे 90% के लिए, लेकिन तैयारी कुछ भी नहीं है। समझे? ये अपना टारगेट। तो आपके अभी वक्त है 3 महीना 4 महीना है, आपका तो पूरा साल पड़ा है। एवरी टाइम इन लाइफ के किसी भी एग्जाम में जाओ, टारगेट नहीं रहेगा तो प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे माय डियर फ्रेंड्स। तो आज से माइंड में सेट कर दो कि मुझे मेरा टारगेट बनाना है। विदाउट टारगेट मैं कुछ नहीं कर सकता, और टारगेट नहीं रहेगा तो प्रिपरेशन कहाँ से करूँगा। और अगर मुझे प्रिपरेशन करना है तो मुझे टारगेट बनाना ही है। चलो टारगेट हो गया, प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया, उसके बाद क्या आता है? नहीं, सराव, प्रैक्टिस। क्या आता है? प्रैक्टिस। कसम से बोलो, हम लोग जी जान से प्रैक्टिस करते हैं। मुझे पता है नहीं करते हो, 1-2 बार करके छोड़ देते हो, फिर सर नहीं आता है, सर नहीं जमता है, सर बहुत टफ है। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं जो आप नहीं कर सकते। हम लोग क्या करते हैं, एक का सब्जेक्ट समझ नहीं आया मैथ्स का, तो तुरंत भागते टीचर के पास, टीचर जो समझाओ ना। हाँ, टीचर क्या करती है, वैसे 10-12 लोगों को बैठ के वापिस समझाती है। हाँ, उनका काम ही है, भी समझाती है। फिर पूछती है, समझा अभी? ऐसी मुझे याद है आपको, हाँ हाँ सर समझ गया। सर वहां जाते, फिर पता चलता है 6 में से 5 को समझा ही नहीं है। क्यों? खुद तैयार नहीं करते। सिंपल एग्जांपल है, फर्स्ट टाइम मुझे सर अपने बाइक पे से यहाँ लेके आए। फर्स्ट टाइम मुझे सर बाइक पे से यहाँ लेके आए, हाँ, और सेकंड टाइम में आके भूल गया कैसे कहाँ जाना है। क्यों? रेडीमेड आ रहा था पीछे से, मैंने कुछ देखा ही नहीं, बाजू दुकान कौन सा है कुछ नहीं देखा, कुछ भी देखा नहीं है। क्यों? मैं बाइक को फॉलो कर रहा था। अपना भी ऐसा होता है, किसी सहेली के दोस्त के घर में हम लोग गए उसके साथ में, तो याद नहीं रहता है। लेकिन अगर वो सहेली दोस्त बोलेगी यहाँ पे एक खंबा है लाइट का, यहाँ पे एक मेडिकल स्टोर है, ये इमारत का नाम है, ये बिल्डिंग का, और उसके अंदर आने का, फिर एक पोल लगेगा, ट्रांसपोर्ट लगेगा, उसके आप जिंदगी में नहीं भूलते। और मैं नहीं भूलूंगा, आज भी आ जाए फटाक से। क्यों? मैंने याद रखा, ये कटिंग सलून है, यहाँ से राइट मारने का अंदर, फिर अंदर जाने का तो एक मंदिर दिख रहा है, उसकी पहले ट्रांसफर है, वहां से निकल जाएगा। अभी कभी नहीं, अभी बंद कर बोलूंगा। अपना भी ऐसा होता है, हर बार टीचर से भागता है, ए टीचर बताओ ना, वो बताओ ना, मैडम बताओ ना, सर बताओ, वो लोगों के काम बताना है, बता देंगे, लेकिन अपने को समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं खुद ने भी मैंने किया 101, मैं खुद ट्राई करता हूँ 101, मैं खुद ट्राई। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई सम, पिछली मैथ्स का बोलता हूँ मैं, अपने बुक में नहीं होता है जो किसी का एग्जाम्पल सॉल्व किया हुआ नहीं होता है। राइट और रॉन्ग? भला थोड़ा सा वर्ड यहाँ से वहां होता होगा, 2x या 2xy होता होगा, लेकिन पूरी टाइप का सम अपने बुक में, गाइड में, 21 में सॉल्व किया हुआ होता है। बस हम लोग ध्यान से नहीं पढ़ते, इसलिए तुरंत भागते हैं, सर समझाओ ना। मैं तो खुद कभी 101% नहीं भागता था, मैं खुद ही समझ लेता था। इसको बोलते प्रैक्टिस कंटिन्यू, मतलब नींद से उठाएगा, ये बता ना, हाँ ये क्या, ये ऐसा है, पटाख से आने लगी। हम लोग नींद छोड़ दो, जागते हुए कोई पूजा नहीं आता है। क्यों? प्रैक्टिस नहीं करते। प्रैक्टिस मींस परफेक्ट, हम लोग को परफेक्ट कर देगी प्रैक्टिस। और लाइफ इज नॉट टेन, कभी भी जाओ, कहीं पे भी जाओ, आपको प्रैक्टिस करनी है। एक एग्जांपल था, ब्रायन हॉक करके एक बॉलर था, स्पिनर, उसने लाइफ में पहली बार सचिन को आउट किया, बोल्ड किया, बहुत खुश हो गया कि मैंने गॉड ऑफ क्रिकेट को आउट किया, क्रिकेट के भगवान को आउट किया, बहुत खुश हो गया। खुशी के मारे शाम को सचिन से मिलने गया पैवेलियन, उनके ड्रेसिंग रूम में। सर जी मैंने आज आपको आउट कर दिया, बहुत खुशी है, प्लीज सर आपको ऑटोग्राफ चाहिए इस चेटू बॉल पे। सचिन ने बॉल ले लिया, साइन किया और ऊपर एक सेंटेंस लिखा, मुझे आउट करने की खुशी तुम्हारी जिंदगी की आखिरी खुशी है, इसके बाद तुम मुझे आउट नहीं कर पाओगे। क्या लिखा? मुझे आउट करने की खुशी
तुम्हारी जिंदगी की आखिरी खुशी है, इसके बाद तुम मुझे आउट नहीं कर पाओगे। सचिन रमेश तेंदुलकर। उसके बाद सचिन और वो बॉलर 2020 टेस्ट, वनडे, IPL 10 से 12 बार सामने आए, लेकिन उसने सचिन को आउट नहीं किया। इसको बोलते हैं प्रैक्टिस। सचिन ने उसकी बॉल की प्रैक्टिस की, इसने ये कैसे आउट किया, ये बॉल कैसे डालता है, इसका स्क्रीन कहाँ होता है, मैंने कहा गलती की। बस माय डियर फ्रेंड्स, अगर सक्सेस होना लाइफ में तो मुझे नहीं आता है, मुझे नहीं जमता है, इससे अच्छा प्रैक्टिस करो। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको नहीं आती है। आप में से बहुत से लोग साइकिल चलाते होंगे, तुरंत आगे नहीं, ऐसे ही बैठे स्टार्स, ऐसे हुआ नहीं, गिरे होंगे, यहाँ पे लगा होगा, यहाँ पे लगा होगा। हाँ, 1-2 दिन मूड खराब होने अभी नहीं सीखेगा, ऐसा लगा नहीं अभी नहीं सीखने का। और इस बैठे होंगे, टीचर ने पकड़ा होगा, फिर उसने हाथ छोड़ दिया होगा, फिर आप खुद शाम को निकले होंगे, आज मैं प्रैक्टिस करूंगा अकेले में, आज परफेक्ट हो गए। समझो नहीं प्रैक्टिस करते, एक दिन सीखते, ऐसे रखते थे, हाँ बहुत हो गया, आगे आता है मुझे, और 10वीं में अभी साइकिल निकालते, पॉसिबल है? शायद गिर जाते, लगता या किसी को ठोक देते। क्यों? प्रैक्टिस नहीं की है। बहुत सारे ड्राइविंग लाइसेंस निकालते लोग, ड्राइविंग क्लास में आके सीखते हैं, लाइसेंस निकालते, लेकिन गाड़ी चलाते नहीं है। लाइसेंस है, फायदा क्या? तो आपको परफेक्ट होना है तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। नींद से उठने के बाद भी आपको प्रैक्टिस करनी। मैं तो थोड़ा स्पेशली ओपनली बोलता हूँ, जरूरत है टीचर की, आपको टीचर की आपको जरूरत नहीं है मैथ्स को छोड़ के। जरूरत है? बस आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप परफेक्ट हो जाओगे। ये 90%, 95 कुछ नहीं है, नथिंग है। लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करते, इसलिए आपको नहीं जमता है, इसलिए आप रुक जाते हैं, डर जाते हैं, थम जाते हैं, अरे नहीं आएगा यार मुझे, नहीं जमेगा मुझे। उसके बाद आता है माइंडसेट। क्या बताया मैंने? फर्स्ट अपन क्या बताया? स्मार्ट वर्क, देन प्रैक्टिस, नहीं, सेट टारगेट, देन प्रिपरेशंस, देन प्रैक्टिस, देन आता है माइंडसेट। हमारा ये माइंडसेट ना बहुत कम करता है। यहाँ पे बैठे बैठे आप लोग ना दिन भर में लाखों हजारों कुछ ना कुछ विचार करते हो, नहीं क्या? अभी कुछ ना कुछ सोचता होगा तू, बैक ऑफ माइंड, अरे खाना क्या बनाएगा मम्मी ने आज, कौन सा टीम, आज मैच है और 20 का, आज है। सही मैच देखना है। चलो तो आपके दिमाग में, चलो दिमाग में आपने ना अपना दिमाग, अपना मन कभी शांत नहीं बैठता है, कुछ ना कुछ सोचने का काम उसका चालू ही रहता है। क्या होता है? चालू रहता है। लेकिन कभी देखो उसमें से 90% सोच निगेटिव होती है। 90% सोच, ये मुझे नहीं आता है, ये मुझे नहीं जमेगा, ये मैंने नहीं किया, ये अभी तक जमता ही नहीं मेरे को, होता है ना? ये बहुत टफ है यार, तेरे कैसे आता है? मेरे को आता ही नहीं है। Why? क्यों नहीं आता है? हमारी सोच काम करती है। जैसे हम सोचते हैं वैसे हमारा एक्शन शुरू होता है, और जैसे एक्शन करते हो वैसा रिजल्ट आता है। मुझे नहीं आता है, या मुझे नहीं जमता है, या मैं नहीं कर पाऊंगा, ये सोच के अगर आपने काम शुरू किया तो 101% वो आपको नहीं आएगा, नहीं जमेगा, आप वो नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी सोच पे काम करती है, बहुत काम करती सोच आपकी। जैसे सोचते हो वैसे एक्शन होती है, जैसे एक्शन होती है वैसे रिजल्ट आता है। मेरे पास कार है, आज मैं कार लेके महाराष्ट्र घूमता हूँ, लेकिन मुझे बाइक नहीं आती है। बाइक चलाना टफ है क्या? आप में से कोई चलता भी होगा, शायद आप चलाते, थोड़ा थोड़ा आप चलाते, सर भी चला लेते, मजा आता है ना? आप अगर आप भी चलाएंगे एक्टिवा वगैरह, मजा आता है बाइक चलाने को। बहुत टफ है, मुझे नहीं आता है, पहली बार मुझे नहीं आता है, मुझे सिखाने में थक गए। मेरा लड़का मुझे बोलते चल पापा आपको सिखाएगा, नहीं भाई क्यों नहीं आती मुझे? नहीं क्या वो बाइक चलाना टफ नहीं है, मेरी सोच निगेटिव है। वो दो पहिए पे कैसी चलती है, गिर नहीं जाती? जब वो टर्न मारती है ना तो मैं पीछे में तो मैं डर जाता हूँ, इससे वो ऐसे टर्न मार गई तो फटाक से मैं नीचे। क्या हुआ है? मेरा सोच हो गया है कि ये मुझे नहीं आएगी, नहीं आती है। बहुत लोग थक गए, 20 साल में बहुत बार ट्राई किया मैंने, नहीं आती है।
फिर 2009 में कार ली, कार चलाई, सीख रहा हूँ, आज चला रहा हूँ। क्यों? कॉन्फिडेंस बढ़ गया मेरा कार के ऊपर। तो ये मेरा माइंडसेट बहुत काम करता है। तो ऑलवेज बी पॉजिटिव। कुछ भी हो जाए लाइफ में, कुछ भी, मतलब कल एग्जाम है, आज नहीं आ रहा है, नहीं निगेटिव करने का। अभी भी 1 घंटा पड़ा है, 1 घंटे में भी आप 90% ला सकते हैं इफ यू पॉजिटिव। अगर निगेटिव हो गए तो पूरा साल दिया ना तो भी 90 नहीं आएगा। ऑलवेज बी पॉजिटिव। माइंड सेट में सबसे पहले ऑलवेज, कुछ भी हो, एक कहानी है,